अवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया गया, जो बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट हो गया। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनीज ने मल्टाई एयर टैरिफ की मद में इजाफा मांगा था। रुपए की कदर में कमी और ईंधन महंगा होना टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजूहात। मईशत पर खदशात के बादल। बैनुल-अक़वामी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। रिपोर्ट में मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मनफी करने की वजूहात में बैरून मुल्क कायम होने वाला तासुर बताया। पाकिस्तान को फंड्स की दस्तयाबी में नाकामी भी वजह बताई जाती है। पाकिस्तान की रेटिंग D3 कर दी गई। आयरन ब्रदर ने फिर मुश्किल में साथ देने की यकीन दहानी करा दी। चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब देने पर रजामंद। चीनी बैंकों से रीफाइनेंस के मामला तय पा गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। इकदाम से मुल्की ज़र मुबादला को इस्तेहकाम मिलेगा। पीटीआई के मुआशी सूरत हाल और मूडीज रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। बिजली की कीमत में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। कहते हैं मखदूश मुआशी सूरत हाल से निमटना बड़ा चैलेंज है। मजीद बोले शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। नई हल्काबंदियां जाती मकासद और खास नताइज के लिए की गई। ये जो हमारी आजादी की तहरीक है, ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं। हिंदुस्तान ने चंद रोज पहले 25 रुपए लीटर कीमत का खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमें तैयार और मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। 4 जून को दीर के जलसे में लाहे अमल का ऐलान करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बशाम में जलसे से खिताब। कहा इलेक्शन का ऐलान होने तक तहरीक जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की तैयारियां हो रही हैं। इनकी हुकूमत रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदना चाहती थी। भारत ने पेट्रोल 25 रुपए सस्ता किया, यहाँ 30 रुपए महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। जिस इक्तदार के खो जाने पर वो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, वो इक्तदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट। अल्लाह ना करे मुल्क के टुकड़े हों। इमरान खान बताएं किसके एजेंडे पर हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान नियाजी के बयानात पर पूरी कौम को गुस्सा है। लीडर तो मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। बेनजीर शहीद हुई लेकिन आवाज आई पाकिस्तान खप्पे। इमरान खान राना सनाउल्लाह के डर से पेशावर में छुप कर बैठे हैं। उनकी सियासत और पार्टी के 300 टुकड़े होंगे। इक़्तिदार जाने का मतलब ये नहीं कि मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर दें। इमरान सियासत करे लेकिन हद से तजावुज न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतबाह। कहा इमरान नियाजी मुल्क को धमकियां और तकसीम की बातें कर रहा है। इंटरव्यू सबूत है ये अवामी ओहदे के लिए नाअहल है। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा था अगर एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। मौजूदा हुक्मरानों को निकाला न गया तो एटमी असासे छिन जाएंगे। मुतनाज़े बयानात। इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 124A के तहत मुकदमे का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में काबीना की कमेटी फैसला करेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। वफाक के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के इल्जाम पर कार्रवाई में जुर्म साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है।
लॉन्ग मार्च में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खौफ, इमरान खान ने पेश की जमानत करा ली। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 25 जून तक राहदारी जमानत मंजूर की। इमरान खान अदालत में पेश हुए। बाबर अवान के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ हंगामा आराई की 14 FIRs दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर और हम्माद अजहर की 13 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुराद सईद ने सेशन कोर्ट से 3 मुकदमात में 20 जून तक अबूरी जमानत करा ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस की। कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी। दरखास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फार्म से रुजू नहीं किया गया। दरखास्त में मुतल्लिका फार्म से रुजू करने की वजह नहीं बताई गई। दरखास्त के पैरा 4, 5, 12 और 14 में मुतनाज़े मामलात को उठाया गया। क्या वज़ीर आला हमजा शहबाज के सर पर लटकती तलवार ज़िमनी इलेक्शन तक हट गई? इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक लिया। मखसूस अरकान का नोटिफिकेशन 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग की दरखास्त मंजूर कर ली। पीटीआई ने पार्टी लिस्ट से नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा की थी। उधर डी सीट अरकान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत खत्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चार्ज छोड़ दिया। पीटीआई हुकूमत में लाए गए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म होने पर ओहदा छोड़ा। डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन नैब के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। माली बेजाब्तगी के इल्जाम में नैब लाहौर ने मुजम्मिल हुसैन को 6 जून को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की मुबैना करप्शन हुई। साबिक चेयरमैन वापडा ने कॉन्ट्रैक्टर्स को जबरदस्ती गलत अदायगियां कराई। हुकूमत का ECL से कई अफराद के नाम निकालने के फैसले का दिफा, 54 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। नैब से मुशावरत का किसी कानून में नहीं लिखा। FIA में तबादले और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई। फौजदारी निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर करने से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सेनेट में भी इमरान खान के मुतनाज़ बयान की बाज़गश्त। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से इंतशार फैला रहे हैं। यूसुफ गिलानी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म का बयान साजिश है। आसिफ किरमानी ने कहा, इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है। बहरामंद तंगी का इमरान पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। शहजाद वसीम ने कहा, बयान को गलत लिया जा रहा है। शिबली फराज बोले, इमरान खान ने मुल्की मफाद की बात की। इमरान खान का मुतनाज़े बयान, पीपल्स पार्टी का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI के खिलाफ नारे लगाए। रहनुमाओं का इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने पार्टी को मुल्क भर में मुजाहिरों की हिदायत की। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश में बेनकाब हो गए। मुल्क के खिलाफ बयान पर कौम से माफी मांगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा, वो मुल्क के 3 टुकड़ों की बात करके कौन सा सबक दे रहे हैं। अब इंतशार नहीं फैलाने देंगे, कौम इनका मुहासबा करेगी। मजीद बोले कि हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं, लेकिन अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला की गुजरांवाला आमद, हुजूम के तशद्दुद से जाँ बहक नौजवान के घर जाकर ताज़ियत की। अहले खाना को इंसाफ की यकीन दहानी, माली मुआविनत भी की। बिजली का बहरान, अवाम परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से तजावुज कर गया। देहात में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया।
बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट हो चुका है। तहरीक इंसाफ का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम नबी मेमन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नए आईजी सिंध की तैनाती की मंजूरी दी। दुआ ज़हरा केस में सिंध हाईकोर्ट ने आईजी सिंध कामरान फजल को काम करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने निमरा काजमी की शादी को कानूनी करार दे दिया। निमरा को 2 माह के लिए दारुल अमान भेजने का हुक्म। 2 माह बाद 18 बरस की होने पर निमरा शौहर के साथ जिंदगी बसर कर सकेगी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निमरा काजमी की उम्र 17 से 18 साल के दरमियान है। निमरा की वालिदा ने रिपोर्ट गलत करार दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कॉलेज के स्टाफ से मुलाकात और शरका से खिताब किया। तलबा की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करने पर स्टाफ मेंबरान को सराहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का कैंप लाहौर में शुरू। सीरीज के मैच 8, 10 और 12 जून को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों मैच डे एंड नाइट होंगे। खेल का आगाज शाम 5 बजे होगा। दूसरी जानिब शाहीन शाह और मोहम्मद रिजवान ने काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा बेहतरीन करार दिया। बोले, काउंटी खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी।